जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता गौरी की, जय हो नाग देवता की। आप सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाग पंचमी हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से नागों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नागों को दिव्य और पूज्य माना गया है। कुर्म अवतार में वासुकी नाग को ही समुद्र मंथन के लिए रस्सी बनाया गया। नागों को धरती के नीचे रहना माना जाता है और उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने वाला देवता कहा जाता है। नागों की पूजा करके लोग सांप के डर, डसने का भय और अकाल मृत्यु से बचने का वर मांगते हैं। इसके पीछे एक धार्मिक पौराणिक महाभारत से जुड़ी एक कथा है। राजा परीक्षित को एक श्राप के कारण लक्षक नामक नाग ने डस लिया था। उसकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया, जिससे सारे सांप अग्नि में आकर जल रहे थे। तभी आस्तिक मुनि, जो एक ब्राह्मण और नाग माता मनसा देवी की पुत्री के पुत्र थे, उन्होंने यज्ञ में आकर जन्मेजय को यज्ञ रोकने के लिए मनाया। उनकी बातों से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और नागों का जीवन बच गया। उसी दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तभी से नागों की पूजा का रिवाज चला है। अब हम नाग पंचमी की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा तो सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती है, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब वह बात याद आई तो वह सर्प को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया राम राम। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई, अब मैं तेरा भाई हुआ, जो तुझे चाहिए वो मुझसे मांग लेना। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। और उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहीं मेरी पूंछ पकड़ लेना। उससे कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ की धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं कोई काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे किसी का मुंह जल गया। पर यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प के और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, ज्वारात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईशा से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे भी और धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मनिया का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में हो तब के लिए सर्प हो बन जाए और जब मुझे लौटा दे तो हीरा मनिया का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने पहना वैसे ही वह सर्प बनकर रानी को डसने लगा और रानी जोर से चिल्लाने लगी,
ये देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी तो छोटी बहू तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए, न जाने राजा अब क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा चाहती हूँ, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरो का और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वो हार हीरो और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार भी दिए। छोटी बहू वह सब हार लेकर सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया गया और स्त्रियां सर्प का भाई मानकर उसकी पूजा करती है। जय हो नाग देवता की।